नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 54 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ अथ चतुःपञ्चाशत्मो अध्यायः। व्यास उवाच। अनिरुद्धे ऋते पौत्रे कृष्णस्य मुनिसत्तम कुम्भाण्डसुतया कृष्णः किं कार्षीद् तद्वद। सनत्कुमार उवाच। ततो गते अनिरुद्धे तु तत् स्त्रीणां रोदन स्वनं श्रुत्वा च व्यथितः कृष्णो बभूव मुनिसत्तमः। अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां हरेस्तथा चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुर्नुशोचताम्। नारदातदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च आसन् सुव्यथिताः सर्वे वृष्णयः कृष्णदेवताः। कृष्णस्तदधृतमखिलं श्रुत्वा युद्धं न चादरात् जगाम शोणितपुरं तार्क्ष्यमाहूय तत्क्षणात् प्रद्युम्नो युयुधानश्च गतः साम्बोऽथ सारणः नन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः। अक्षौहिणी विद्वादशभिः समेताः सर्वतो दिशम् रुरुदुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभाः। भज्यमान् पुरोध्यान् प्राकाराटालगोपुरम् वीक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतः प्रमथैर्वृत आरुह्य नन्दीवृषभं युद्धं कर्तुं समाययौ। आसीत् सुतुमुलं युद्धम् अद्भुतं युद्धमद्भुतं रोमहर्षणम्। कृष्णादिकानं तैस्तत्र रुद्राधैर्बाणरक्षकैः कृष्णषड्कर्यो रासीत् प्रद्युम्न गुहयोरपि कूष्माण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः नन्दिना गरुडस्यापि परेषां च परैरपि ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्वाप्सरसो यानैर्विमानैर्दृष्टुमागमन् प्रमथैर्विविधाकारैरेवत्यन्तैः सुदारुणं युद्धं बभूव विपेन्द्र तेषां च यदुवंशिनाम्। भ्रात्रा रामेण सहितः प्रद्युम्नेन च धीमता कृष्णाश्चकार समरमतुलं प्रमथैः सह तत्राग्रेणा अभवद्युद्धं यमेन वरुणेन च विमुखेन त्रिपादेन ज्वरेण च गुहेन च प्रमथैर्विविधाकारैस्तेषामत्यन्तदारुणं युद्धं बभूव विकटं
वृषीणां वृषीणा वृषणीनां रोमहर्षणम् बिभीषिकाभिर्बहिर्भिः कोटरीभिः पदे पदे निर्लज्जाभिश्च नारीभिः प्रबलाभिर्दूरतः षडक्रानुचराञ्च शौरिर्भूतप्रमथगुह्यकान् द्राव्यामास्तीक्ष्णाग्रैः शरैः शार्ङ्गधनुश्चयुतः धनुश्चयुतैः एवं प्रद्युम्न प्रमुखा वीरा युद्धमहोत्सवाः चक्रयुद्धं महाघोरं शत्रुसैन्यं विनाशयन् विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा रुद्रोऽत्यमर्षणः क्रोधं चकार सुमहन्नाद च महोल्बणं तच्छ्रुत्वा षडक्कर्गणा विनेदुर्युयुधुश्च युधुश्रश्च ते मर्दयन् प्रतियोद्धारं वर्धिताः शम्भुतेजसा पृथग्विधानि चायुक्त षाड्गास्त्राणि पिनाकिने षाडङ्गा षाडङ्गास्त्राणि पिनाकिने प्रत्यक्षैः शमयामास शूलपाणिर्विस्मितः ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं नारायणस्य च कृष्णसैन्यं विदुद्राव प्रतिवीरेण निर्जितं न तस्थौ समरे व्यास पूर्णरुद्रसुतेजसा विद्राविते स्वसैन्ये तु श्रीकृष्णश्च परन्तपः स्वं ज्वरं शीतलाख्यं हि व्यसृज दारुणं मुने विद्राविते कृष्णसैन्ये कृष्णस्य शीतलज्वरः अभ्यपद्यत तं रुद्रं मुने दशदिशो दहन् महेश्वरोऽथ तं दृष्ट्वा अयान्तं स्वं विसृज ज्वरं माहेश्वरो युयुधाते ज्वराध्याते ज्वरावुभौ वैष्णवोऽथ समाक्रन्दन् माहेश्वर बलादितः अलब्ध्वा अभयमन्यत्र तुष्टाव वृषभध्वजम् अथ प्रसन्नो भगवान् विष्णु ज्वरनुतो हरः विष्णुः शीतज्वरं प्राह शरणागतवत्सलः महेश्वर उवाच शीतज्वरप्रसन्नोऽहं वेदु ते ज्वराद्भयं यो नौ स्मरति संवादं तस्य न स्याज्ज्वराद्भयं सनत्कुमार उवाच इत्युक्तो रुद्रमानम्य गतो नारायणज्वरः तं दृष्ट्वा चरितं कृष्णो विसिस्माय भयान्वितः स्कन्दः प्रद्युम्न बाणौ गैरर्ध्यमानोऽथ कोपितः जघान शक्तया प्रद्युम्नं दैत्ये सडङ्गात्यमर्षणः स्कन्दशक्तिहतस्तत्र प्रद्युम्नः प्रबलोऽपि मुञ्चन् गात्रेभ्यो बलेनापाक्रमणात् कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां नानास्त्रैश्च समाहतः दुद्राव बलभद्रोऽपि न तस्थे अपि रणे बली कृत्वा सहस्रं कायानां पीत्वा तोयं महार्णवात् गरुडो नाशयत् गरुडो नाशयत् यथावतैर्मेर्घार्णवाम्बुभिः अत्क्रुद्धो महेशस्य वाहनो वृषभो बली वेगेन महता अरं वै शृङ्गाभ्यां निजघान तम शृड्गघात विशीर्णाङ्गो गरुणोऽतीव विस्मितः विदुद्रावरणातूर्णं विहाय च जनार्दनम् एवं जाते चरित्रे तु
भगवान् देवकीसुतः उवाच सार्थिं शीघ्रं रुद्रतेजो अतिविस्मितः। श्रीकृष्ण उवाच हे सूत शृणु मद्वाक्यं रथं मे वाहय द्रुतं। महादेव समीपस्थो यथा स्यां गदितुं वचः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तो हरिणासूतो दारुकः स्वगुणाग्रणीः। द्रुतं तं वाहयामास रथं रुद्रसमीपतः। अथ विज्ञापयामास नतो भूत्वा कृताञ्जलिः। श्रीकृष्णः शङ्करं भक्त्या प्रपन्नो भक्तवत्सलं। श्रीकृष्ण उवाच देव देव महादेव शरणागतवत्सल नमामि त्वा अनन्तशक्तिं सर्वात्मानं परेश्वरम्। विश्वोत्पत्ति स्थाननाशहेतुं सज्ञप्तिमात्रकं ब्रह्मलिङ्गं परं शान्तं केवलं परमेश्वरं। कालो देवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यमेव च क्षेत्रं च प्राण आत्मा च विकारस्तत्समूहकः। बीजरोह प्रवाहस्तु त्वन्मायेषा जगत्प्रभो। तन्निबन्धं प्रपद्ये अहं त्वामहं परमेश्वरम्। नानाभावैर्लीलयेव स्वकृतैर्निर्जरादिकान् नूनं बिभर्षि लोकेषु हंसयुन्मार्गान् स्वभावतः। त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गुणं ब्रह्मणि वाङ्मये। यं पश्यन्त्ययमालात्मानमाकाशमिव त्वमेव चाद्यः पुरुषो अद्वितीयः चतुर्य आत्मदृक् ईशो हेतुरहेतुश्च सविकारः प्रतीयसे। स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै भगवन् प्रभो सर्वान्वितः प्रभिन्नश्च सर्वस्त्वं महेश्वर। यथैव सूर्योरभिहितच्छायारूपाणि च प्रभो स्वच्छायया सञ्चकास्ति ऋवों परं दृग्भावान्। गुणेनापि हितोऽपि त्वं गुणेनैव गुणान् विभो। स्वप्रदीपश्चकाससि त्वं भूमन् गिरिश शङ्कर। त्वन्मायामोहित धियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे। दैवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकं जितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ऋतां वञ्चकः। त्वदाज्ञया अहं भगवान् बाणदोषच्छेत्तुमागतः। त्वयैव शप्तो बाणोऽयं गर्वितो गर्वहारिणा। निवर्तस्व रणाद्दैव त्वच्छापो न वृथा भवेत्। आज्ञां देहि प्रभो मे त्वं बाणस्य वृजकृन्तने। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्णे वचः शम्भुः श्रीकृष्णस्य मुनीश्वर प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा कृष्णस्तुत्या महेश्वरः। महेश्वर उवाच सत्यमुक्तं त्वया तात मया शप्तो हि दैत्यराट्। मदाज्ञया भवान् प्राप्तो बाणदोर्दण्डकृन्तने। किं करोमि रमानाथ भक्तादीनः सदा हरे। पश्यतो मे कथं वीर स्याद्बाणभुजकृन्तनम्। अतस्त्वं जृम्भणास्त्रेण मां जृम्भय मदाज्ञया। तत्स्त्वं कुरु कार्यं स्वं यथेष्टं च सुखी भव। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तः शङ्करेणाथ शार्ङ्गपाणिः सुविस्मितः स्वर्णस्थानमागत्य मुमोद स मुनीश्वरः। जृम्भणास्त्रं मुमोचाथ सन्धाय धनुषि द्रुतं। पिनाकपाणये व्यास नानास्त्रकुशलो हरिः।
मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणा स्त्रेण जृम्भितं बाणस्य पृतनां शौरिर्जघाना सिगदृष्टिर्भिः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे बाणासुररुद्रकृष्णादि युद्धवर्णनं नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। व्याख्या। व्यास जी ने कहा, हे मुनिवर, कुंभांड की पुत्री ने जब कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया तब श्री कृष्ण ने क्या किया उसे मुझसे कहो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, अनिरुद्ध के चले जाने पर घर में स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण दुखी हुए। अनिरुद्ध को देखे बिना उनकी स्त्रियों तथा कृष्ण को चिंता करते हुए वर्षा के 4 मास बीत गए। नारद जी से उनके बंध जाने की बात सुनकर यादव तथा श्री कृष्ण जी दुखी हुए। श्री कृष्ण उस समाचार को सुनकर आदर के साथ गरुण को बुलाकर युद्ध करने के लिए तत्काल शोणितपुर चले गए। उस समय बलराम तथा श्री कृष्ण के पीछे प्रद्युम्न, युयुधान, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि गए। 12 अक्षौहिणी सेना। व्याख्या। व्यासी ने कहा, हे मुनिवर, कुंभांड की पुत्री ने जब कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर दिया तब श्री कृष्ण ने क्या किया उसे मुझसे कहो। शरद कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, अनिरुद्ध के चले जाने पर घर में स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण दुखी हुए। अनिरुद्ध को देखे बिना उनकी स्त्रियों तथा कृष्ण को चिंता करते हुए वर्षा के 4 मास बीत गए। नारद जी से उनके बन जाने की बात सुनकर यादव तथा श्री कृष्ण जी दुखी हुए। श्री कृष्ण उस समाचार को सुनकर आदर के साथ गरुण को बुलाकर युद्ध करने के लिए तत्काल शोणितपुर चले गए। उस समय बलराम तथा श्री कृष्ण के पीछे प्रद्युम्न, युयुधान, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि गए। 12 अक्षौहिणी सेना। बारह अक्षौहिणी सेना को लेकर यादव श्रेष्ठों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, बगीचा, प्राकार, अटारी, गोपुर इनको तोड़ते हुए देखकर क्रोधित होकर वह भी सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी अपने पुत्र तथा प्रमथगणों के साथ नंदी में सवार होकर युद्ध करने वहां पहुंचे। बाणासुर के रक्षक शिव जी के गणों के साथ कृष्ण आदि के योद्धाओं का घनघोर तथा रोमांचकारक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण से शिवजी का प्रद्युम्न श्री कृष्ण से शिवजी का प्रद्युम्न और कार्तिकेय का कूष्मांड और कुंभकर्ण का बलपूर्वक द्वंद्व युद्ध हुआ। सांब का बाणासुर के पुत्र से, बाणासुर से सात्यकी का, नंदी के साथ गरुण का, दूसरों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं अपने अपने यानों तथा विमानों में बैठकर देखने के लिए आए। हे विपेंद्र, रेवती आदि प्रमुखों के साथ यदुवंशियों का घोर युद्ध हुआ। भाई बलराम पुत्र प्रद्युम्न को लेकर श्री कृष्ण ने प्रमुख गणों के साथ घोर युद्ध किया। वहां अग्नि, वरुण, यम आदि देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर तथा गुहे के साथ युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के प्रमथ गणों के साथ यादवों का रोमांचकारी भयंकर युद्ध हुआ। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों अर्थात नंगी स्त्रियों से, निर्लज स्त्रियों से पास पास से युद्ध होने लगा। शिवजी के भूत, प्रमथ तथा गुहयक आदि अनुचरों को श्री कृष्ण ने अपने धनुष से निकले बाणों से भगा दिया। इस प्रकार युद्ध का आनंद लेने वाले प्रद्युम्न आदि वीरों ने घोर युद्ध द्वारा सेना का नाश कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख शिवजी क्रुद्ध होकर भयंकर गर्जना करने लगे। यह सुनकर शिवजी के गण उनके तेज से शक्ति युक्त होकर शत्रु योद्धाओं को मारते हुए गरजने लगे। तब श्री कृष्ण ने शार्ंग
शार्दूल धनुष से अनेक प्रकार के बाणों का प्रयोग शिवजी पर किया और उन्होंने भी चकित हुए बिना चकित हुए बिना निवारण कर दिया। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से, आग्नेयास्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शिवजी ने शांत किया। विपक्षी वीर शिवजी के कारण श्री कृष्ण की सेना भाग गई। हे व्यास जी, शिवजी के तेज के कारण वह युद्ध में टिक नहीं सकी। हे मुनि, अपनी सेना के भाग जाने पर परंतप श्री कृष्ण ने शीतला नामक भयंकर ज्वर को फैलाया। श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर वह शीतला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता हुआ रुद्र की ओर आया। शिवजी ने उसको आते देख अपने ज्वर को प्रकट किया और वे दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। वैष्णव ज्वर शिव ज्वर से पराजित होकर कहीं अपनी रक्षा होते न देखकर शिवजी की स्तुति करने लगा। विष्णु ज्वर द्वारा की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर शरणागत वत्सल शिवजी ने विष्णु ज्वर से कहा। शिवजी ने कहा, शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे ज्वर से तुम अब मत डरो। जो हम दोनों भय के संवाद को सुनेगा उसे ज्वर का भय नहीं होगा। सनत कुमार जी ने कहा, शिवजी के ऐसा कहने पर नारायण ज्वर उन्हें प्रणाम कर चला गया। इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भय से चकित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित अतएव कुपित हुए स्कंद ने प्रद्युम्न पर दैत्यनाशक शक्ति का प्रहार किया। स्कंद की शक्ति के प्रहार से बलवान प्रद्युम्न शरीर से रक्तस्राव होता हुआ देख रणभूमि से हट गया। कुंभांड कूपकर्णों के अनेक शस्त्रों के प्रहार से बलवान बलभद्र भी रण छोड़कर चले गए। गरुण ने हजारों शरीर धारण कर समुद्र का जल पीकर उसे बादलों की भांति बरसाकर बहुतों को मार दिया। फिर शिवजी के बलवान वाहन वृषभ ने क्रुद्ध होकर अपनी सींगों से मारना प्रारंभ किया। सींगों के आघात से घायल गरुण अत्यंत चकित हुआ और भगवान को छोड़कर रणभूमि से भाग गया। ऐसा होने पर भगवान देव की पुत्र ने शिव तेज से चकित होकर सारथी से श्री कृष्ण ने कहा, हे सूत, तुम मेरी आज्ञा से रथ को शीघ्र महादेव जी के पास ले चलो, जिससे मैं उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर गुणवान दारुक नामक सारथी ने रथ को शिवजी के समीप पहुंचा दिया। फिर हाथ जोड़कर विनम्र होकर श्री कृष्ण ने भक्तवत्सल शिवजी से भक्ति पूर्वक निवेदन किया। श्री कृष्ण ने कहा, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अनंत शक्ति सर्वात्मा तथा परमेश्वर हैं। आप संसार के कर्ता, रक्षक तथा विनाश में निमित्त मात्र है। आप ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर हैं। आप काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा तथा विकार समूह हैं। हे संसार के स्वामी, बीज प्ररोह तथा उनका प्रवाह, यह आपकी ही माया है। इस कारण बंधनों से मुक्त परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अनेक रूपों को धारण कर अपनी लीला से देवताओं की रक्षा करते हैं और स्वभाव से ही दुष्टों का विनाश करते हैं। आप ही ब्रह्म, परम ज्योति तथा शब्द ब्रह्म है। आकाश की भांति जिस निर्मल आत्मा को योगी देखते हैं, आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मदृष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा सगुण है। हे भगवान, प्रभु, महेश्वर, आप अपनी माया से सभी गुणों की प्रसिद्धि के लिए सबसे युक्त और सबसे भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार छाया कारण पदार्थों से मुक्त सूर्य अपनी कांति से प्रकाशित होता है, ऐसे ही आप भी निर्मल दृष्टि हैं। हे विभु, भूमन, गिरीश, शंकर, आप सत्व, रज आदि गुणों से मुक्त होकर अपने लोकोत्तर गुणों से स्वयं प्रकाशित हैं। आपकी माया से मोहित पुरुष, स्त्री, पुरुष आपकी माया से मोहित पुरुष, स्त्री, पुत्र, घर आदि के पाप समुद्र में डूबते उतर आते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष सांसारिक फल भोगों को भाग्य द्वारा प्राप्त समझकर तुम्हारे चरणों का आदर नहीं करता, वह आत्मवंचक है। हे भगवान, आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। गर्वनाश करने वाले आपने ही इस बाणासुर को शाप दिया था। हे देव, आप युद्ध भूमि से चले जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। हे प्रभु, मुझे बाण के भुजाओं को काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, श्री कृष्ण के इन वचनों को और श्री कृष्ण की स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे तात, आपने सत्य कहा। मैंने दैत्यराज को शाप दिया था। आप मेरी ही आज्ञा से बाण की भुजाओं को काटने आए हैं। हे हरि रमानाथ, मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे देखते हुए आप बाणासुर की भुजाओं को कैसे काटेंगे? अतः मेरी आज्ञा से मेरे ऊपर जृंभणास्त्र चलाइए, जिससे मैं जम्भाई लेने लगूं। तब तक आप अपना कार्य कर डालिए और प्रसन्न रहिए। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण अत्यंत चकित हो गए। शिव जी भी अपनी रणभूमि में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, अनेक शस्त्रों को चलाने में कुशल श्री कृष्ण ने शिव जी के प्रति जृंभणास्त्र छोड़ा।
शिव जी को ब्रह्मास्त्र चलाकर मोहित तथा जम्बाई युक्त करके बाण की सेना को श्री कृष्ण ने तलवार गदा रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में बाणासुर रुद्र कृष्ण आदि युद्ध वर्णन नामक 54वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करना मालिक। और आज के पाठ में बहुत त्रुटियां हुई, बहुत विघ्न भी आए मालिक, उन सब के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।